सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं में 4 अंक के अलंकार आते हैं। आज हम अलंकारों की चर्चा करते हैं। अलंकार क्या है? अलंकरोत इति अलंकार। अलंकरोत इति अलंकार अर्थात जो अलंकृत करे या चमत्कृत करे वही अलंकार है। बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि जिस प्रकार से नारी अपने सौंदर्य में निखार लाने के लिए आभूषणों का उपयोग करती है, उसी प्रकार कवि अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का उपयोग करते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार साधारणतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज हम शब्दालंकार पर चर्चा करते हैं। अलंकार भेद। शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है? जो शब्दों के माध्यम से, जब काव्य पंक्ति में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। और जहां पर जिस काव्य पंक्ति में या जिस काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया जाए उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में मुख्यतः अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। शब्दालंकार में कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में ये 3 अलंकार हैं। अर्थालंकार में जो भेद हैं उनके विषय में चर्चा हम कल करेंगे। तो आज शब्दालंकार देखते हैं। शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। बहुत आसान है। जहां काव्य पंक्ति में, ध्यान से सुने, जहां काव्य पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कहते हैं नहीं कहते, होता है।
जैसे तरन, तनुजा, तत्, तमाल, तरवल, बहुछाई। तरन, तनुजा, तत्, तमाल, तरवर, बहुछाई। बच्चे जब भी परीक्षा में किसी उदाहरण का आए उदाहरण में अलंकार बताना हो, मान लीजिए अनुप्रास अलंकार की कोई पंक्ति आई है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार बताने के साथ साथ वो क्यों अनुप्रास अलंकार है, किस वर्ण की आवृत्ति है, उसको रेखांकित भी कर सकते हैं। और पंक्ति में लिख सकते हैं कोष्टक में त वर्ण की आवृत्ति। इस तरह से अगर परीक्षा में लिखेंगे तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं होगी कि अंक ना। कोई भी पंक्ति में किसी भी वर्ण की आवृत्ति होने पर दो शब्दों में भी अगर आवृत्ति है तो वहां अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के और भेद होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में केवल अनुप्रास अलंकार है, उसके भेदों को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो अनुप्रास अलंकार में स्मरण रहे कि जहां, एक बार पुनः सुने, जहां जिस काव्य पंक्ति में या जाम काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, आप कह सकते हैं आवृत्ति का मतलब है बारंबार, बार बार आना, अधिकांश शब्दों में आना, या कम से कम दो शब्दों में भी अगर कोई वर्ण आ जाता है तो वहां अनुप्रास अलंकार हो। आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार। नंबर 2, यमक अलंकार। यमक अलंकार के परिभाषा देने से पहले दोहा के रूप में एक परिभाषा है। दोहा के रूप में परिभाषा ज्यादा दिनों तक याद बनी रह सकती है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं बताता हूँ। एक शब्द फिर परे अर्थो रहियो, स्वयं का अलंकार है जाय बसाए ठोर। अर्थात एक शब्द फिर परे, एक शब्द बार बार आए, अर्थ और ही और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वही यमक अलंकार है। वही यमक अलंकार होता है जाय बसाए ठोर, अपना स्थान बना लेता है, अर्थात तो वह उस काव्य पंक्ति में यमक अलंकार होता है। जैसे बिहारी जी का दोहा है, बिहारी जी के बहुत सारे दोहों में बहुत सारे अलंकार हैं।
दोहा बिहारी जी का है, सब सही से दिया गया है। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान बिहारी है उर्वशी समान। इसमें देखें एक शब्द की बारंबार, 1 2 3। तीनों उर्वशी का अर्थ, तो पर बारों उर्वशी, बारों मतलब निछावर कर, तुझ पर उर्वशी को निछावर। उर्वशी का मतलब है यहाँ पर, इस उर्वशी का मतलब है उर्वशी। मान्यता है पौराणिक कथाओं में कि इंद्र की एक अप्सरा का नाम था उर्वशी, या नाम है उर्वशी, बहुत सुंदर। तो कवि कहता है तो पर वारों उर्वशी, तेरे ऊपर उर्वशी को भी निछावर कर दूं, इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी निछावर कर दूं। सुन राधिके सुजान, हे राधिके सुजान, सुजान मतलब है सु, मतलब सु उपसर्ग, जान अच्छी तरह जानने वाला अर्थात ज्ञानी। सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में बसी है। इसका अर्थ है तू मोहन के उर्वशी हृदय में बसी है, वह उर्वशी समान। हार होता है, कहीं कहीं इसे सीता रानी भी कहा जाता है, जो गले में पहना जाता है, सोने का। इसलिए इस उदाहरण में यमक अलंकार है, क्योंकि परिभाषा है जहां पर जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये उदाहरण, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, ये हरि तो हरि में गए, वे हरि भये उदास। हरि शब्द की वजह से यमक अलंकार है। एक हरि का अर्थ इसमें जल है, एक हरि का अर्थ मेंढक है, एक हरि का अर्थ सांप है, सांप, इसलिए यमक अलंकार। तो जहां पर ऐसी संभावना हो, बच्चों को सलाह दी जाती है कि वो अधिक से अधिक उदाहरणों को विशेष अलंकार के तहत पढ़ें। कौन सा परीक्षा में आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को पढ़ें और अपने कॉपी में लिखें। यमक अलंकार का एक परंपरागत उदाहरण भी बहुत पहले से दिया जाता रहा है, हम लोग पढ़ते थे तब से और पहले से। कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए गौराय जन व पाए गौराय। मादकता की बात है, मादकता किसमें अधिक है? किसी वस्तु का सेवन करने से मादकता आती है, नशा आता है, और एक वस्तु को पा लेने मात्र से ही मादकता आ जाती है। तो इसका मतलब है खाने वाली वस्तु से पा लेने वाली वस्तु में ज्यादा मादकता है। एक कनक का मतलब इसमें धतूरा है और एक कनक का मतलब सोना है, गोल्ड। तो लोग धतूरा खा के कहा जाता है कि पगला जाते हैं या नशा हो जाता है उन्हें,
और उसी तरह से सोना जिसके पास ज्यादा है, प्राप्त कर लेता है, अधिक संपत्ति है, तो उसके लिए भी श्रेष्ठ लोगों ने, विद्वान लोगों ने कहा है कि उसे भी उसकी मादकता, उसका नशा आ ही जाता है। शब्दालंकार में भी और अर्थालंकार में भी और भी बहुत अलंकार हैं, लेकिन कक्षा 9वीं में सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत शब्दालंकार में ये 3 अलंकार आते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत जो भी अलंकार हैं उनके विषय में चर्चा हम करेंगे।